नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम समझेंगे ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है षटबल। वैदिक ज्योतिष में ग्रह की ताकत, ग्रह की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, वो कैसे निकालते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, उसे षटबल कहा जाता है। आज हम उसी के बारे में समझेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और भावों को अलग अलग तरह की ताकत मिलती है। इन शक्तियों के आधार पे या ताकत के आधार पे ग्रह और भाव की स्थिति और उनके अच्छे और बुरे प्रभावों को जाना जा सकता है। षटबल का उपयोग ग्रह की ताकत जानने के लिए किया जाता है। ग्रह की शक्ति जितनी अधिक होगी वे उतना ही शुभ फल देने में सक्षम होंगे। षटबल कम होने पर ग्रह की शुभ फल देने की क्षमता कम हो जाती है। अब इसमें एक टर्म यूज़ होती है रूपा। जैसे 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में होते हैं या 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसी तरह वैदिक ज्योतिष में भी एक रूपा में 60 षष्ठांश होते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब कुछ षष्ठांश और कुछ रूपास बताए हुए हैं कितने मिनिमम चाहिए रहते हैं किसी ग्रह को। देखिए, सूर्य को 6.5 रूपा या 390 षष्ठांश चाहिए रहते हैं। एक रूपा 60 षष्ठांश का होता है, तो 6.5 को जब आप 60 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 390 आपको मिल जाएगा। तो सूर्य को मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो 6.5 रूपा या 390 षष्ठांश की होती है। चंद्रमा को 6 रूपा या 360 षष्ठांश चाहिए रहते हैं। मंगल को 5 रूपा और या फिर 300 षष्ठांश चाहिए रहते हैं। बुध को 7 रूपा या 420 षष्ठांश की आवश्यकता रहती है। शुक्र को 5.5 रूपा या 330 षष्ठांश की ज़रूरत रहती है। बृहस्पति को 6.5 रूपा या 390 षष्ठांश की आवश्यकता रहती है। शनि को 5 रूपा या 300 षष्ठांश की आवश्यकता रहती है। अब अगर इससे कम पॉइंट्स इन ग्रहों को मिलते हैं तो ग्रह को कमज़ोर माना जाता है, वीक माना जाता है। लेकिन अगर इनसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं या इतने पॉइंट भी मिल जाते हैं तो ग्रह शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। षटबल की गणना केवल 7 ग्रहों में होती है: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। यहाँ राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। चलिए अपने विषय को शुरू करते हैं। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की 6 प्रकार की शक्ति बताई गई है। सबसे पहला होता है स्थान बल, फिर दिग्बल, तीसरा होता है काल बल, चौथा होता है चेष्टा बल, पांचवा नैसर्गिक बल और छठवां दृष्टि बल। इन ग्रहों को जो शक्ति मिलती है, जो ये मैंने आपको शक्ति यहाँ बताई हैं, बल बताए हैं, इनमें भी षष्ठांश डिवाइडेड रहते हैं। जैसे स्थान बल में 8 रूपा और 480 षष्ठांश होते हैं। दिग्बल में 1 रूपा और 60 षष्ठांश होते हैं। काल बल में 6.5 रूपा और 390 षष्ठांश होते हैं। चेष्टा बल में 1 रूपा और 60 षष्ठांश होते हैं। नैसर्गिक बल में 1 रूपा और 60 षष्ठांश होते हैं। दृष्टि बल में भी 1 रूपा और 60 षष्ठांश होते हैं। जब इनका टोटल करते हैं तो 18.5 रूपा और 1110 षष्ठांश रहते हैं इनमें। अब चलिए शुरू करते हैं। स्थान बल से चालू करते हैं। ये फर्दर डिवाइडेड होगा, फिर आगे भी उसको देखेंगे और फिर एग्जांपल से भी समझेंगे। देखिए, स्थान बल क्या होता है किसी भी ग्रह का। जब कोई ग्रह किसी राशि में एक निश्चित डिग्री पर होता है तो उसे जो शक्ति मिलती है वो स्थान बल कहलाती है। जैसे ग्रह उच्च राशि में हो, नीच राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, स्वयं की राशि में हो, मित्रवत राशि में हो, न्यूट्रल राशि में हो या एनिमी साइन में, शत्रु की राशि में हो, तो जो उसको ताकत मिलती है वह स्थान बल कहलाता है। स्थान बल को फिर फर्दर डिवाइडेड किया गया है 5 सब कंपोनेंट में। वो होते हैं उच्च बल, सप्तवर्गीय बल, ओजा युग्म बल, केंद्र बल और दृष्कान बल। उच्च बल में भी 1 रूपा रहते हैं, 60 षष्ठांश। सप्तवर्गीय बल में 5.25 रूपाज रहते हैं, करीबन 315 षष्ठांश।
ओजा युग्मा बल में आधा रूपा रहता है 30 षष्ठांश के बराबर, केंद्र बल में 1 रूपा 7 षष्ठांश रहता है, और देशकांड बल में 1/4 रूपा रहता है 0.25 रूपा, जो 15 षष्ठांश होते हैं। अब उच्च बल क्या होता है? उच्च बल मीन्स जो एक्सल्शन स्टेज रहती है। उच्च बल का अर्थ है किसी ग्रह की उच्च अवस्था। जब ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो उसे कंप्लीट 60 षष्ठांश मिल जाते हैं, पूरे ग्रह पूरी ताकत में होता है वहाँ पे। जैसे मेष राशि में सूर्य 0 से 10 डिग्री के बीच में हो तो उसे 60 षष्ठांश या 1 रूपा मिल जाता है पूरा। लेकिन जब सूर्य मेष से वृषभ राशि में जाते हैं तो वहाँ उनके षष्ठांश जो हैं वो 50 हो जाते हैं। फिर और आगे मिथुन राशि में हों तो 40 षष्ठांश हो जाते हैं, कर्क राशि में जाते हैं तो 30 षष्ठांश हो जाते हैं, और आगे सिंह राशि में जाते हैं तो 20 षष्ठांश हो जाते हैं, कन्या राशि में ये कम होकर 10 षष्ठांश हो जाते हैं, और जब तुला राशि में जाते हैं तो 0 हो जाती है षष्ठांश, और यहाँ पे सूर्य नीच के भी हो जाते हैं तुला राशि में पहुँच के। तो इस तरह उच्च बल जहाँ होता है वहाँ 60 षष्ठांश उस पर्टिकुलर ग्रह को मिलते हैं। फिर हमारा दूसरा आता है सप्तवर्गीय बल। ये अभी हम स्थान बल में ही फर्दर डिवाइडेड जो उसके सब कंपोनेंट हैं वो समझ रहे हैं। सप्तवर्गीय बल, सप्तवर्गीय बल में सप्तवर्गीय कुंडली लेते हैं, राशि कुंडली, होरा कुंडली, देशकांड कुंडली, सप्तमंशा कुंडली, नवांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली और त्रिशांश कुंडली। ये जो डिविजनल चार्ट्स हैं ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वीडियोज़ में देखिएगा, सारे डिविजनल चार्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो इनमें जब ग्रह आते हैं मूल त्रिकोण में या स्वयं के साइन में, मित्र राशि में, शत्रु राशि में, नीच राशि में या न्यूट्रल राशि में, तो क्या उनको क्या पॉइंट्स दिए गए हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए मूल त्रिकोण राशि में आए तो 15 षष्ठांश, मित्र राशि में आए, माफ़ कीजिएगा स्वयं की राशि में आए तो 30 षष्ठांश, मित्र राशि में आए, अधिमित्र राशि में आए तो 22.5 षष्ठांश, मित्र राशि में 15 षष्ठांश, न्यूट्रल साइन में आए तो 7.5 षष्ठांश तटस्थ राशि में, शत्रु चिन्ह में आए तो 3.75 षष्ठांश, और अधिशत्रु में आए तो 1.875 षष्ठांश। डेविएशन में यहाँ 0 पॉइंट आता है, नीच में 0 षष्ठांश मिलता है। ये हमारा सप्तवर्गीय बल था। ओजा युग्मा बल समझते हैं। ओजा युग्मा बल में जो ओजा रहता है वो मेल डिनोट करता है, पुरुष, और युग्मा जो है वो फीमेल से डिनोट होता है। तो ये इसमें ऑड इवन लिया जाता है, विषम और सम। तो जो पुरुष ग्रह हैं वो स्त्री राशि में उनको बल नहीं मिलता और स्त्री ग्रहों को पुरुष राशि में बल नहीं मिलता। तो पुरुष ग्रह जो है वो पुरुष राशि में उनको मेल राशि में बल मिलता है, और स्त्री ग्रहों को फीमेल राशि में मिलता है। जैसे सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शनि यदि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशियों में स्थित हों तो उन्हें 15 षष्ठांश मिलते हैं। और अगर चंद्रमा और शुक्र वृषभ, कन्या, कर्क, वृश्चिक, मकर राशि में हो तो उन्हें 15 षष्ठांश मिलते हैं, और मीन राशि भी साथ में, तो 15 षष्ठांश मिलते हैं। अगर नहीं होते हैं ये ऐसे तो 0 षष्ठांश हो जाता है। यहाँ केवल शुक्र और चंद्रमा को ही स्त्री माना गया है। हाँ, ये बात और है कि शनि और बुध को भी न्यूट्रल साइन बताया गया है कई एंसाइन टेक्स्ट में, लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है उसमें सिर्फ चंद्रमा और शुक्र को ही स्त्री ग्रह माना गया है। अब केंद्र बल क्या होता है? केंद्र में अगर ग्रह हो तो उसको 60 षष्ठांश मिलते हैं, पनफर में हो तो 30 षष्ठांश मिलते हैं, और अपोकिलम में हो तो 15 षष्ठांश मिलते हैं। केंद्र मतलब कुंडली का पहला, चौथा, 7वां, 10वां भाव, इसमें ग्रह होगा तो पूर्ण बली और 60 षष्ठांश मिलेंगे। पनफर में हुआ मतलब कुंडली का दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां भाव, तो यहाँ पे आदि शक्ति मिलेगी, यानी 30 षष्ठांश मिलेंगे ग्रह को। अपोकिलम में हुआ मतलब कुंडली का तीसरा, 6वां, 9वां और 12वां भाव, तो यहाँ पे 1/4 शक्ति मिलेगी, यानी 15 षष्ठांश मिलते हैं।
फिर द्रेशकांड बल क्या होता है? एक राशि 30 डिग्री की होती है, जब हम इसे 3 बराबर भागों में बांटते हैं तो 10-10 डिग्री के 3 अंश हो जाते हैं। तो जब ग्रह किसी एक पर्टिकुलर द्रेशकांड में आता है तो उसे 15 षष्ठांश मिलते हैं। जैसे 0 से 10 डिग्री का जो पहला अंश रहता है उसमें सूर्य, मंगल और बृहस्पति को 15 षष्ठांश मिलते हैं। जो पहला डिवीजन रहता है उसमें, और जो बुध और शनि होते हैं उनको 10 से 20 डिग्री का जो अंश रहता है उसमें 15 षष्ठांश मिलते हैं। और शुक्र और चंद्रमा को किसी भी राशि के 20 से 30 डिग्री आखिरी के अंश में अगर वो हों तो वहाँ उनको 15 षष्ठांश मिलते हैं। ये हमारा स्थान बल के जो सब कंपोनेंट थे वो यहाँ पे पूरे होते हैं पांचों। अब जो हमने 6 बल की बात करी थी उसमें दूसरा बल आता है दिग्बल। दिग्बल ग्रहों को दिशाओं से प्राप्त बल होता है, इसलिए इसे दिशा शक्ति भी कहते हैं। लग्न जो होता है, मतलब प्रथम भाव जो होता है, वो पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। ईस्ट डायरेक्शन जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। इस दिशा में बृहस्पति और बुध शक्तिशाली होते हैं, और अगर यहाँ बृहस्पति और बुध हों तो इन्हें 60 षष्ठांश मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कुंडली के प्रथम भाव में बृहस्पति और बुध हुए तो वो यहाँ दिग्बली माने जाते हैं। फिर चौथा घर जो होता है किसी भी कुंडली का, वो उत्तर दिशा को प्रतिनिधित्व करता है, नॉर्थ डायरेक्शन का। और यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा इस दिशा में हो तो वो शक्तिशाली माने जाते हैं और उन्हें 60 षष्ठांश मिलते हैं। मतलब शुक्र और चंद्रमा अगर चौथे भाव में हुए तो उन्हें दिग्बल प्राप्त होगा, 60 षष्ठांश मिलेंगे। सप्तम भाव पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, वेस्ट डायरेक्शन का। और अगर शनि इस दिशा में हो तो उन्हें 60 षष्ठांश मिलते हैं। शनि अगर सप्तम भाव में हो तो उन्हें वो शक्तिशाली होंगे और 60 षष्ठांश उन्हें मिलेंगे। दशम भाव दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, साउथ डायरेक्शन का। और मंगल और सूर्य इस दिशा में शक्तिशाली होते हैं, यहाँ इन्हें 60 षष्ठांश मिलते हैं। कुंडली के 10वें भाव में अगर मंगल या सूर्य हो तो इन्हें 60 षष्ठांश मिल जाते हैं। अब तीसरा आता है काल बल। काल बल व्यक्ति के जन्म के समय की शक्ति है। काल बल भी फिर फर्दर डिवाइडेड होता है 6 सब कंपोनेंट में। इसमें आ जाता है नतोन्नत बल, पक्ष बल, त्रिभाग बल, वर्षा मासा दीना होरा बल, अयान बल और युद्ध बल, ये आ जाते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं नतोन्नत बल क्या होता है। नतोन्नत बल की शक्ति इस अवधारणा पर आधारित है कि कुछ ग्रह रात के समय मजबूत होते हैं जबकि कुछ ग्रह दिन के समय मजबूत होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म दिन में हुआ, यानी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले हुआ हो, तो सूर्य, बृहस्पति और शुक्र को बल मिलता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का जन्म रात में यानी सूर्यास्त के बाद और अगले दिन की सूर्योदय के पहले हो तो मंगल, चंद्रमा और शनि को बल प्राप्त होता है। बुध यहाँ पे दोनों जगह शक्तिशाली रहते हैं, ये नतोन्नत बल रहता है। पक्ष बल क्या होता है? जो बढ़ता हुआ चंद्रमा रहता है वो शुक्ल पक्ष की तरफ जाता है और घटता चंद्रमा कृष्ण पक्ष की तरफ। ये चंद्रमा के चरण रहते हैं, जिसे वैक्सिंग मून और वेनिंग मून भी कहा जाता है। तो इसमें भी जो चंद्र, गुरु, शुक्र और बुध हैं वो शुक्ल पक्ष में बली होते हैं तथा शेष ग्रह जो हैं वो कृष्ण पक्ष में बली होते हैं। फिर यहाँ पे इनको 60 षष्ठांश प्राप्त होते हैं। शुभ ग्रह जो है वो शुक्ल पक्ष में बली माने गए और कृष्ण पक्ष में अशुभ ग्रह बली माने गए। मतलब शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा और बुध शुक्ल पक्ष में शक्तिशाली होते हैं, 60 षष्ठांश प्राप्त करते हैं, और सूर्य, मंगल और शनि कृष्ण पक्ष में शक्तिशाली होते हैं और 60 षष्ठांश प्राप्त करते हैं। फिर आता है त्रिभाग बली। त्रिभाग बल का अर्थ होता है जब दिन और रात को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, दिन को अलग, रात को अलग। मतलब किसी का दिन के जन्म का समय है
सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच का, तो उसे 3 बराबर भागों में विभाजित करना चाहिए। और रात का जन्म है, सूर्यास्त से लेके अगले दिन सूर्योदय तक के समय को 3 बराबर भागों में विभाजित कर लेना चाहिए। और फिर पर्टिकुलर ग्रह जो एक भाग में आता है उसमें उसको 60 षष्ठांश मिलते हैं। मतलब जैसे बुध को दिन के पहले तिहाई वाला जो भाग है उसमें 60 षष्ठांश मिलते हैं, सूर्य को दूसरे तिहाई वाले भाग में, दिन वाले में, और शनि को तीसरा जो तिहाई भाग रहता है दिन का उसमें 60 षष्ठांश मिलते हैं। उसी तरह चंद्रमा को रात का जो पहला तिहाई भाग आए उसमें 60 षष्ठांश मिलते हैं, शुक्र को दूसरे तिहाई वाले में और मंगल को तीसरे तिहाई वाले में। बृहस्पति यहाँ पे दिन में भी मजबूत रहते हैं और रात में भी, दोनों ही जगह उनको 60 षष्ठांश मिलते हैं। फिर आता है वर्षा मासा दीना होरा बल। अब इनको अलग अलग समझते हैं। वर्ष बल क्या होता है? वर्ष का पहला दिन जब जो पड़ता है वो जिस ग्रह का होता है तो वहाँ पे उस ग्रह को 15 षष्ठांश मिलते हैं। यहाँ मैं विक्रम संवत्सर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे कैलकुलेट करेंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का जन्म रविवार को हुआ तो सूर्य को 15 षष्ठांश प्राप्त होंगे। फिर मासा बल, मास बल क्या होता है? महीने का पहला दिन, चैत्र से मतलब कैलकुलेट करिएगा, महीने का पहला दिन जिस ग्रह का पड़ेगा उसको वो बल प्राप्त होता है, 30 षष्ठांश मिलते हैं उसको। उदाहरण के लिए जैसे किसी जातक का जन्म महीने की 1 तारीख को हुआ और वो दिन मंगलवार है तो मंगल को 30 षष्ठांश प्राप्त होंगे। फिर वार बल आता है। ये तो इसमें तो ये सिंपल है, जिस वार को जन्म हो उस पर्टिकुलर ग्रह को 45 षष्ठांश मिलते हैं। जैसे किसी का जन्म शनिवार को हुआ तो शनि को 45 षष्ठांश प्राप्त होंगे। फिर आता है होरा बल। सूर्योदय से लेके अगले दिन के सूर्योदय, आज के दिन के सूर्योदय से लेके अगले दिन के सूर्योदय तक एक दिन रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। इन 24 घंटों को 24 बराबर भागों में बांट लीजिए। दिन की पहली होरा जो रहती है वो उस ग्रह द्वारा शासित रहती है जिसका वो दिन होता है। जैसे सोमवार की जो पहली होरा रहेगी वो चंद्रमा के द्वारा शासित होगी। फिर दूसरी होरा जो आती है वो सप्ताह के 6ठे दिन के स्वामी पे आ जाती है। मतलब यहाँ पे अगर पहला होरा चंद्रमा का है तो दूसरा होरा शनि का आएगा। ये होरा चार्ट में रहता है ये, इसको कभी वीडियो बना के मैं आपको समझा दूंगा कैसे होरा चार्ट बनता है, या इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो षटबल का है। तो इस प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी विशेष होरा में जन्म लेता है तो उसे 60 षष्ठांश प्राप्त होते हैं। फिर आता है अयन बल। सभी खगोलीय पिंड जो होते हैं कुछ समय के लिए उत्तर की ओर, फिर भूमध्य रेखा की ओर और फिर दक्षिण की ओर गति करते हैं। आकाशीय भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर स्थित जब ग्रह होते हैं तो जो उनको शक्ति मिलती है वो अयन बल के नाम से जाना जाता है उन्हें। सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शुक्र 24 डिग्री उत्तर क्रांति पर 60 षष्ठांश प्राप्त करते हैं, लेकिन दक्षिण में 0 षष्ठांश मिलता है उनका दक्षिण क्रांति में। और चंद्रमा और शनि को दक्षिण क्रांति में 24 डिग्री पर 60 षष्ठांश मिलता है। ये थोड़ा आपको समझना मुश्किल होगा, इसको मैं सिंपल ऐसा बता देता हूँ। उत्तरायण और दक्षिणायन आप समझ लीजिए। उस हिसाब से सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शुक्र को उत्तरायण में और चंद्रमा और शनि को दक्षिणायन में 60 षष्ठांश मिलते हैं। बुध को दोनों ही जगह 60 षष्ठांश मिलते हैं, बुध उत्तर में भी हो तो भी और दक्षिण में हो तो भी। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, तो इस प्रकार इनका जो अयन बल होता है उसमें हम सूर्य के जो षष्ठांश मिलते हैं उसको डबल कर देते हैं और पक्ष बल में चंद्रमा को दोगुना कर देते हैं, चंद्रमा के जो बल मिलता है उसको, क्योंकि ये दोनों वक्री नहीं होते। फिर आता है युद्ध बल। अब इसमें अगर कोई ग्रह एक दूसरे के बहुत पास हैं, कंजंक्ट है, या उनकी जो दूरी है वो 1 डिग्री से कम है, तो दोनों ग्रहों का जो स्थान बल निकलता है, दिग्बल निकलता है और कला बल निकलता है, उसकी गणना फिर दोनों के जो व्यास हैं उनके बीच के अंतर को विभाजित करके उनसे डिवाइड किया जाता है। ये थोड़ा सा कठिन है, इसमें मैथमेटिकल वो जाएगा। कभी मैं, आज तो टॉपिक ये वाला है, कभी मैं वीडियो बना के और एक एग्जांपल कुंडली लेके और पूरा आपको षष्ठांश सारे उसके निकाल के दिखाऊंगा। तो जब ये युद्ध बल निकालते हैं तो इस युद्ध बल में मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र और बुध शामिल होते हैं। सूर्य और चंद्रमा इस तरह के युद्ध में शामिल नहीं होते,
क्योंकि सूर्य के पास अगर कोई ग्रह आएगा, साथ में कोई ग्रह आएगा, ज़्यादा करीब कोई ग्रह आएगा तो वो अस्त हो जाएगा, और चंद्रमा के साथ आता है तो समागम हो जाता है। फिर हमारा चौथा जो वो आता है चेष्टा बल पार्ट जो आता है। चेष्टा बल का अर्थ है ग्रह की गतिमान शक्ति ज्ञात करना। सूर्य चंद्रमा वक्री नहीं होते तो इस प्रकार इनका चेष्टा बल तो नहीं होता, लेकिन सूर्य का जो अयन बल है उसी को हम चेष्टा मानते हैं, और चंद्रमा का पक्ष बल को ही चेष्टा मान लेते हैं। बाकी 5 ग्रहों को चेष्टा बल होता है। इसलिए शनि, मंगल, शुक्र, बृहस्पति और बुध के लिए 8 प्रकार की गति बताई गई है। वक्री, जब ग्रह पीछे की ओर गति करता है तो उसे 7 षष्ठांश प्राप्त होते हैं। अनुवक्री, जब ग्रह वक्री गति में पिछली राशि में प्रवेश करता है तो उसे 30 षष्ठांश प्राप्त होते हैं। विकल, जब ग्रह वक्री होने से पहले या बाद में अपनी गति खो देता है और उसे 15 षष्ठांश प्राप्त होते हैं। फिर मंद, जब ग्रह सामान्य से धीमी गति से चलता है और उसे 30 षष्ठांश प्राप्त होते हैं। मंदातर, जब ग्रह मंद से भी धीमी गति में चलता है तो उसे 15 षष्ठांश प्राप्त होते हैं। सम, जब ग्रह सामान्य गति से न तो धीमा रहता है न तेज रहता है, रुक सा जाता है तो उसे 7.5 षष्ठांश मिलते हैं। फिर चर, जब ग्रह सम से थोड़ा तेज चलता है तो उसे 45 षष्ठांश मिलते हैं। अतिचारी, जब ग्रह तेजी से आगे बढ़ता है और अगली राशि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो तो उसे 30 षष्ठांश प्राप्त होते हैं। आमतौर पर सूर्य और चंद्रमा शक्ति के स्वामी होते हैं जब वे मकर से मिथुन राशि में होते हैं, मतलब 10 नंबर से लेके 3 नंबर की जो राशि रहती है वहाँ उनको आमतौर पर चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। और जो ग्रह अगर चंद्रमा के साथ हो, बाकी बचे ग्रह अगर चंद्र मंगल, चंद्र बुध, चंद्र शुक्र, चंद्र बृहस्पति और चंद्र शनि हो तो इन्हें भी आमतौर पर चेष्टा बल मिल जाता है। वैसे कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको ऊपर बताई सारे ग्रहों की उसी हिसाब से करनी चाहिए। नैसर्गिक बल क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल और शनि इस क्रम में मजबूत रहते हैं ग्रह। नैसर्गिक बल जो रहता है, असली में नैसर्गिक बल जो लाइट पड़ती है पृथ्वी पे, प्रकाश जो आता है वो सबसे ज़्यादा सूर्य का रहता है, फिर चंद्रमा का, फिर शुक्र का, बृहस्पति का, बुध का, मंगल का और सबसे कम शनि का रहता है। तो इसी ऑर्डर में ये मजबूत रहते हैं, ताकतवर रहते हैं। सूर्य को 1 रूपा मिला है इसमें, चंद्रमा को 0.857 रूपा, शुक्र को 0.714 रूपा, बृहस्पति को 0.571 रूपा, बुध को 0.429 रूपा, मंगल को 0.286 रूपा और शनि को 0.143 रूपा। अब दृष्टि बल को समझते हैं। किसी ग्रह की जब दूसरे ग्रह पर दृष्टि पड़ती है तो जो दूसरा ग्रह है उसको जो उसकी जो स्थिति रहती है, अगर उसको शक्ति प्राप्त होती है तो उसे दृष्टि बल कहते हैं। मान लीजिए कोई शुभ ग्रह है, वो पाप ग्रह के ऊपर दृष्टि डालता है, तो जो पापी ग्रह है वो भी जब शक्ति प्राप्त कर लेता है शुभ ग्रह से, उसकी दृष्टि की शक्ति, तो वह शुभ फल प्रदान करने लगता है। पाप ग्रह भी उसे दृष्टि बल कहते हैं। ये पूरा आज का टॉपिक था। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। षटबल का एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, इस कुंडली में आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। यहाँ पे शुक्र जो हैं वो 4थे भाव में स्थित हैं, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है। अब देखिए 12 नंबर जहाँ पे वहाँ पे शुक्र स्थित है चंद्रमा के साथ में। यहाँ पे शुक्र जो हैं वो उच्च के हैं। तो इस उदाहरण में देखिए, इस हम षटबल का ही उदाहरण ले रहे हैं। मीन राशि में स्थित हैं, उच्च की स्थिति में, तो यहाँ पे स्थान बल मिल जाएगा शुक्र को, उच्च का होने की वजह से। अब ये उत्तर दिशा में हैं शुक्र यहाँ पे विराजमान। तो जैसा हमने दिग्बल में देखा था कि शुक्र चंद्रमा जो है वो उत्तर में स्ट्रांग होते हैं, तो यहाँ पे ये दिग्बली भी हो गए, स्थान बल भी हो गया इनके पास, दिग्बली भी हो गए। मान लीजिए कि इस व्यक्ति का जन्म दिन के समय का हुआ है, तो जो हमने उसमें समझा था काल बल में कि दिन में कौन से प्लैनेट स्ट्रांग रहते हैं और रात में कौन से, तो यहाँ पे शुक्र जो है दिन में स्ट्रांग रहते हैं, तो काल बली भी हो गए, स्थान बली भी हो गए, दिग्बली भी हो गए, काल बली भी हो गए। अब ये शुक्र वक्री है,
तो इस वक्रता की वजह से इनको चेष्टा बल भी प्राप्त हो गया, गति का बल भी मिल गया। अब बचता है हमारा दृष्टि बल। तो देखिए इस पे बृहस्पति जो 4 नंबर में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, जहाँ 4 नंबर लिखा है कर्क राशि में, वहाँ से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है शुक्र के ऊपर। उच्च के गुरु की दृष्टि है, तो यहाँ से शुक्र को दृष्टि बल भी प्राप्त हो गया, सारी बल उनको प्राप्त हो गए। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया। बाकी जो षष्ठांश का कैलकुलेशन और रूपा का कैलकुलेशन था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और बड़ा हो जाता है और बोरिंग भी हो जाता है, कोशिश करूँगा कि मैं आगे कभी एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ कि कैसे षष्ठांश और रूपांश निकालते हैं सूर्य का या मंगल का या किसी का। लेकिन आज जो हमारा वीडियो था ये षटबल के ऊपर था। वैदिक ज्योतिष में षटबल का बड़ा प्रयोग रहता है ग्रह की ताकत को समझने के लिए और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए या सटीक परिणाम तक पहुंचने के लिए ये बहुत सहायता करता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं और भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।